मारने की। आज मैं आप लोगों को कक्षा 10 के बच्चों को सूरदास के पद में आज तीसरे भाग में आप लोगों को व्याख्या पढ़ाएंगे। आइए देखिए। मैया हव न चरई हूँ गाई। आपने इसके पहले सुना बेटा था कि उन्होंने जो है जाने का हट किया था, लेकिन अब यहाँ जो है वह जाने के लिए जो है मना कर रहे हैं। क्या अपनी माता से अनुनय विनय कर रहे हैं। आइए प्रसंग में लिखेंगे कि इसमें जो है भगवान कृष्ण सूरदास जी करें कि भगवान कृष्ण जो है अपनी माता से न जाने का हट कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं आप व्याख्या के माध्यम से सुनिए। मैया हूँ न चराई हूँ गाई। सूरदास जी कह रहे हैं कि श्री कृष्ण जी कह रहे हैं कि मैया हूँ न चराई हूँ गाई, कि हे माँ आज मैं अपनी गायों को चराने नहीं जाऊंगा। सिगरे ग्वाल घिरावत मुँह से मेरे पाई पिराई। कह रहे हैं कि क्योंकि जब मैं वन में गाय चराने के लिए जाता हूँ तो ग्वाल वाल के बच्चे जब उनकी गाय बहुत दूर चली जाती हैं वन में, तो उससे क्या घेरने के लिए मुझे भेज देते हैं, जिसके कारण मेरे जो है पैर क्या करने, मेरे पाँव पिराई, मेरे पाँव जो है दर्द करने लगते हैं। जो न पत्यायूं पत्याही पूछ बलदाऊं, अपनी सौह दिवाई। हे माँ अगर तुझे मेरी बातों पर विश्वास नहीं है तो क्या करो, बलदाऊ मतलब बलराम भैया से अपनी ही सौगंध दिला करके खुद ही पूछ लो, क्योंकि तुम्हें मेरी बातों पर तो विश्वास होगा ही नहीं। मेरे प्यारे बच्चों जो हट करते हुए कह रहे हैं कि मेरी बातों पर तुम्हें विश्वास नहीं होगा, तो ठीक है, तुम्हें मेरी बातों पर विश्वास नहीं हो रहा तो बलराम भैया से पूछ लो, क्योंकि वो भी साथ गए थे। उन्हें अपनी सौगंध दिला करके पूछ लीजिए। यह सुनी माई जसोदा ग्वालिन गारी देत रिझाई। इसके बाद जब यह बात माता यशोदा सुनती हैं तो ग्वाल वालों को जो है गालियां देना जो है क्रोधित होकर के गाली देना शुरू करती है और कहती हैं, क्या कहती हैं, मैं पठवती अपने लड़का को आवे मन बहराई, कि मैं अपने लाडले श्री कृष्ण को यहाँ से जो है वन में इसलिए भेजती हूँ ताकि जा कर के वो अपना मन को क्या करे, बहला ले। सूर्य श्याम मेरो अति बालक मारत ताहिर घाई। तब जो है सूरदास जी कह रहे हैं कि माता यशोदा करें कि लग रहा है कि मेरे लाडले बालक को ये सब दौड़ा दौड़ा करके क्या करना चाहते हैं, मार डालना चाहते हैं। इसे सुन लीजिए मेरे प्यारे बच्चों। मैया हूँ न चरे हूँ गाई। भगवान श्री कृष्ण जी कह रहे हैं यशोदा माता से कि हे माँ अब मैं गाय चराने जाने वाला नहीं हूँ, क्योंकि सिगरे ग्वाल गिरावत मुँह से, जब उनकी गाय जो सिगरे माने सारे, ग्वाल माने ग्वाल, घिरावत मुँह से यानी क्या घिराने के लिए, गाय। जब गाय उनकी चरते चरते बहुत दूर जंगल में चली जाती है तो उसे घेरने के लिए क्या करते हैं, मुझको भेज देते हैं, और जिसके कारण क्या होता, मेरे पाई पिराई, जिसके कारण मेरे पैर क्या दौड़ने के कारण दर्द करने लगता है। फिर कह रहे हैं जो न पत्यायूं, अगर तुम्हें मेरी बातों पर विश्वास नहीं है पूछ बलदाऊ, यानी पूछ लीजिए किससे, बलराम भैया से। क्या करके, अपनी माने अपनी सौ माने कसम, अपनी कसम दिला करके आप क्या कर लीजिए, पूछ लीजिए। अगर आपको मेरी बातों पर विश्वास नहीं है तो आप जाकर के क्या अपनी सौगंध दिला करके बलराम भैया से पूछ लो, सब तुम्हें मालूम हो जाएगा। फिर आगे करें, यह सुनी माई जसोदा ग्वालिन गारी देत रिझाई। इतना सुनकर के माता यशोदा ग्वालिनों को और ग्वालों को गाली देना जो है क्या करती हैं, शुरू कर देती है और कहती हैं, मैं पठवती अपने लड़का को आवे मन बहराई, कि मैं अपने लाडले श्री कृष्ण को जो यहाँ से वन में इसलिए भेजती हूँ कि ताकि जा करके वो अपने मन को क्या करे, बहला ले, या मन को क्या करे, आनंदित कर ले। सूर्य श्याम मेरा अति बालक मारत ताहि रिझाई। और कह रहे हैं, लग रहा है कि मेरे लाडले सूरदास जी कह रहे हैं कि माता यशोदा जी कह रही हैं कि लग रहा है कि हमारे लाडले श्री कृष्ण को या ग्वाल बाल के बच्चे दौड़ा दौड़ा करके क्या करना चाहते हैं, मार देना चाहते हैं। बेटा ब्रज भाषा का प्रयोग है,
ठीक है। इसमें क्योंकि श्री कृष्ण का माता यशोदा के साथ हट करने का सुंदर वर्णन है, और इसमें गुण जो है साध है। और पद जो है बेटा आप लोग जानते ही, मैंने आप लोगों को कई बार बता चुका हूं कि सूरदास के सारे पद गाए जाते हैं, इसलिए गेय पद है। ठीक है। आगे देखिए, सखीरी मुरली लीजे चोरी, जिन गोपाल किन्हें अपने बस प्रीति सबन की तोरी, छिन एक घर भीतर निस्वासर धरत न कबहू छोरी, कबहू कर कबहू अधरनी कटी, कबहू खोसत जोरी, ना जानो कछु मेली मोहिनी, राखो अंग अंग भोरी, सूरदास प्रभु को मन सजनी, बाधे राग की डोरी। सखीरी मुरली लीजे चोरी, गोपियां, इसमें जो है प्रसंग में लिखेंगे, गोपियां जो है श्री कृष्ण के मुरली को अपनी सौतन मानती हुई आपस में बात करती हुई कह रही हैं कि, इतना प्रसंग लिखेंगे मेरे प्यारे बच्चों। उसके बाद व्याख्या, सखीरी मुरली लीजे चोरी, गोपिकाएं आपस में बात करती हुई कह रही हैं कि हे सखियों, चलो हम श्री कृष्ण की मुरली को ही चुरा लें। क्यों कह रहे हैं, जिन गोपाल किन्हें अपने बस, जिसने कि श्री कृष्ण को क्या किया है, अपने प्रेम के बस में कर लिया है, प्रीति सबन की तोड़ी, और हम सभी के प्रेम को क्या किया है, भुलवा दिया है। छिन एक घर भीतर निस्वासर, छिन माने होता है एक पल, चाहे वह घर के अंदर हो चाहे बाहर हो, चाहे निस माने रात हो, ठीक है, वासर माने दिन हो, धरत न कबहू छोरी। अरे वह इतनी बेशरम है मुरली कि कभी भी उनसे अलग नहीं होती है। जो हमारी सौतन मुरली है, चाहे उस क्या करते हैं, कभी उसे करें घर के भीतर घर के बाहर, दिन हो या रात हो, कभी भी उनसे वो अलग नहीं होती है। कबहू कर, कभी उसे अपनी हाथों में, कबहू अधरनी, कभी अपने उसे होठों पर, कटी कबहू खोसा जोरी, कभी कभी तो वह क्या करते हैं, अपने कमर में भी खोस लेते हैं। कह रही हैं, ना जानो कछु मेली मोहिनी, राखो अंग अंग भोरी। ये हम लोगों की सौतन मुरली, न जाने उनके कैसे जो एक एक अंग पर अपना अधिकार जमा लिया है। न जाने कौन सा उसने, मेली मोहिनी माने होता है जादू टोना, न जाने उनके ऊपर कौन सा जादू टोना कर दिया है, उनके एक एक अंग पर, राखे अंग अंग भोरी, एक एक अंग पर उनके अधिकार जमा लिया है। सूरदास प्रभु को मन सजनी, बाधे राग की डोरी। गोपियां कर रहे हैं कि लग रहा है कि भगवान श्री कृष्ण के मन को उसने जो है अपने प्रेम के डोर से क्या किया है, बांध लिया है, जिससे श्री कृष्ण हमेशा उसी के प्रेम में क्या किए रहते हैं, डूबे रहते हैं, और हम लोगों पर तनिक भी ध्यान नहीं देते हैं। फिर से सुन लीजिए मेरे प्यारे बच्चों, गोपियां आपस में बात करती हुई कह रही हैं कि हे सखी, चलो श्री कृष्ण के मुरली को ही चुरा लिया जाए, जिसने श्री कृष्ण को क्या किया है, अपने बस में कर लिया है, और हम ही सबके प्रेम को भुलवा दिया है। इतना तक ही नहीं, एक पल के लिए, चाहे वह घर के अंदर हो चाहे घर के बाहर हो, चाहे रात हो चाहे दिन हो, कभी भी उनसे अलग नहीं होती है। ये भी इतने बेशरम है कि उससे क्या करते हैं, कभी कमर में, तो कभी होठों पर, तो कभी क्या करें, कभी जो है हाथ में, तो कभी होठों पर, तो कभी कमर में खोस लेते हैं। करे सखीरी मुरली लीजा चोरी, कह रही हैं जो है, ये सखी, चलो श्री कृष्ण के मुरली को ही चुरा लिया जाए। जिन गोपाल किन्हें अपने बस, जिसने श्री कृष्ण को अपने बस में कर लिया है, प्रीति सबन की तोड़ी, और सभी के प्रेम को क्या किया है, भुलवा दिया है। एक पल के लिए, छिन एक घर भीतर, एक पल के लिए, चाहे घर के भीतर हो या कह रहे हैं बाहर हो, रात हो या दिन हो, धरत न कबहू छोरी, कभी उनसे अलग नहीं होती। कह रहे हैं कभी उसे कमर में,
तो कभी होठों पर जो है क्या करते, कभी हाथों में, तो कभी उसे जो है होठों पर, तो कभी क्या करते हैं उसे कमर में ठूंस लेते हैं। न जाने उनके ऊपर कौन सा उसने जादू और टोना कर दिया है कि राखे अंग अंग भूरी, उनके एक एक अंग पर अपना अधिकार जमा लिया है। सूरदास प्रभु को मन सजनी बाधियो राग की डोरी। कह रहे हैं सूरदास जी कि आपस में गोपियां बात करती हुई कह रही हैं कि वह श्री कृष्ण के मन को अपने प्रेम की डोर से क्या किया है, बांध लिया है। फिर से देखिए आप लोगों को इसमें जो है गोपिकाओं के जो है मन में जो है श्री कृष्ण के मुरली के प्रति ईर्ष्या को प्रदर्शित किया गया है या उसे सौतन माना गया है। इसमें जो है क्योंकि मुरली एक प्रकार से श्रृंगार रस का भी प्रयोग है और ब्रज भाषा का प्रयोग किया गया है कि ये पद है। बेटा फिर से देख लीजिए सूरदास जी, मैं यहाँ हाव नच रही हैं गाई, यहाँ पर कृष्ण श्री कृष्ण जी कह रहे हैं कि हे माँ, हे जो है माता यशोदा, मैं अपनी गायों को अब चराने नहीं जाऊंगा, क्योंकि जब गाय कालों की या यादवों की बहुत दूर तक चली जाती हैं तो उसे घेरने के लिए मुझे भेज देते हैं, जिससे कि मेरे पाँव क्या करने लगते हैं, दर्द करने लगते हैं। ठीक है, मेरे पाँव दर्द करने लगते हैं और इतना ही नहीं कह रहे मेरे पाँव दर्द करने लगते हैं। और अगर कहीं तुम्हें मेरी बातों पर विश्वास नहीं है तो कह रहे हैं जाकर के अपनी सौगंध दिला करके बलराम भैया से आप पूछ लीजिए, क्योंकि यह जब माता यशोदा बात सुनती हैं तो क्रोधित होकर के ग्वालों और उनकी माता को गाली देना शुरू कर देती है और कहती हैं कि मैं अपने लड़के को क्या करने के लिए, अपने लड़के को जो है मन बहलाने के लिए यहाँ से क्या करती हूँ, वन में भेजती हूँ। लग रहा है कि मेरे लाडले को यानी मेरे लाडले श्री कृष्ण को ये सब दौड़ा दौड़ा करके मार डालना चाहते हैं। फिर आगे गोपिकाएं श्री कृष्ण के मुरली को अपना सौतन मानती हुई आपस में बात करती हुई कहती हैं, यह सखी चलो श्री कृष्ण के मुरली को ही चुरा लिया जाए। कह रही हैं इतना ही नहीं, कह रही हैं कि जो है कि जिसने श्री कृष्ण को अपने बस में कर लिया है और सभी के प्रेम को क्या किया है, जो है हम लोगों को तोड़ दिया है और एक पल के लिए या भुलवा दिया है, एक पल के लिए, चाहे वह घर के भीतर हो, बाहर हो, रात हो या दिन हो, कभी भी उनके जो है अलग नहीं होती। धरत न कबहू छोड़ी। कह रहे हैं कभी उसे अपने हाथों में, तो कभी होठों पर, तो कभी जो है कह रहे हैं कटी माने होता है कमर में ठूंस लेते हैं। न जाने उनके ऊपर कौन सा उसने जादू टोना किया है कि वह उनके एक एक अंग पर अपना अधिकार उसने जमा लिया है। फिर गोपिकाएं आपस में बात करती कहती हैं कि भगवान श्री कृष्ण के मन को उसने अपने प्रेम के डोर से बांध दिया है। मेरे प्यारे बच्चों, हमारे समझ में आ रहा है कि आप लोगों को आ गया होगा अच्छे ढंग से, इसे आप लोग पढ़ते रहिएगा। अगला जो है आप लोगों को अगले एपिसोड में पढ़ाया जाएगा। तब तक के लिए